नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस बीच, उसका रुख सबसे पहले कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है इस बीच, आपको बता दें काशीपुर में भव्य रंगोत्सव आज। बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे शिरकत। काशीपुर के इतिहास में पहली बार होली मनाएंगे मुख्यमंत्री। ये इस वक्त की बड़ी खबर। नगर निगम प्रांगण में सुबह 11 बजे से सजेगी महफिल। बता दें आपको, महापौर दीपक बाली कर रहे हैं मेजबानी। ब्रिज की फूलों वाली होली बनेगी कार्यक्रम का केंद्र। राज कलाकारों की भी होगी प्रस्तुति। उत्तराखंड के दिग्गज लोक गायक अब बिखेरेंगे सुरों का जादू। तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। सीएम के साथ होली खेलने को लेकर जनता में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। काशीपुर के इतिहास में पहली दफा होली मनाएंगे मुख्यमंत्री और सीएम। आपको बता दें कि महापौर दीपक बाली मेजबानी कर रहे हैं इसकी। जानकारी दे दें, ब्रज की फूलों वाली होली बनेगी कार्यक्रम का केंद्र। राज कलाकारों की भी प्रस्तुति जो है वो होगी। उत्तराखंड के दिग्गज लोक गायक बिखेरेंगे सुरों का जादू। तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। सीएम के साथ होली खेलने को लेकर जनता में अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। काशीपुर में भव्य रंगोत्सव आज। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। काशीपुर के इतिहास में पहली दफा होली मनाएंगे सीएम। और करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दरअसल हल्द्वानी में 147 करोड़ की 40 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकार्पण एवं शिलान्यास की गई योजनाओं से नैनीताल जिला विकास की नई रफ्तार से आगे बढ़ेगा। बता दें आपको, किवनबुलपुरा रेलवे जमीन अतिक्रमण मामले पर भी पुष्कर सिंह धामी ने सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आज ये टीकाकरण का अभियान बेटियों के लिए प्रारंभ किया गया है, निश्चित रूप से एक प्रधानमंत्री जी का दृढ़ संकल्प है कि हमारी बेटियां और उनका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। नारी सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया बहुत ऐतिहासिक कदम है। इससे आने वाले समय में हमारी सभी बेटियों का भविष्य, उनका जीवन सुरक्षित होगा। उनको तमाम प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों से उनको निजात मिलेगी, उनको एक सुरक्षा कवच मिलेगा। सर, आपकी सरकार का एक संकल्प लिया है, जो डिसीजन लिया उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं मान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कि वो अवैध रूप से अतिक्रमित है और इसको पहले के समय, क्योंकि पहले ही इसका समाधान हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सब पार्टियाँ इसको सुप्रीम कोर्ट तक ले गई हैं। अब जैसा माननीय न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं, जो भी उन्होंने फैसला दिया है, उस पर जिला प्रशासन नैनीताल का काम कर रहा है। सीएम साहब, बिंदु खत्ता मामला एक उधर आपको बता दें कि 7 मार्च को अमित शाह के प्रस्तावित प्रदेश दौरे से पहले सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने दरअसल कानून व्यवस्था पर जवाब मांगते हुए बयान दिया है और इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा है कि बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता से कांग्रेस भयभीत है और आगामी चुनाव में उसकी हार तय है। की स्थिति आज इस देवभूमि उत्तराखंड में यह हो चुकी है, जब जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई नया काम करती है, तब जब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता इस उत्तराखंड में आते हैं, तब तब कांग्रेस एक भयभीत स्थिति में दिखती है। कांग्रेस को इस बात का लेकर के भय है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लगातार संपूर्ण देश भर में राज्य दर राज्य विजयश्री प्राप्त करते आ रही है, वह पुनः एक बार इस उत्तराखंड में भी कर लेगी। लेकिन हम कांग्रेस को भी बताना चाहते हैं कि जनता जो उत्तराखंड की है, उन्होंने पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना जनमत बनाया हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार इस उत्तराखंड में विजय दिलाने के लिए भी जनता कृत संकल्पित है। अब कांग्रेस चाहे भय पाले
या कांग्रेस कोई अन्य माध्यम चुने, कांग्रेस की हार 2027 में निश्चित और निश्चित है। उधर आपको बता दें कि जनपद हरिद्वार पहुंचे आवास सचिव और राजेश कुमार ने दरअसल प्रस्तावित मेट्रो पीआरटी यानी कि एयरपोर्ट टैक्सी परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया और पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उन्होंने अधिकारियों को परियोजना जल्द शुरू करने के सख्त आदेश दिए हैं। भारत माता मंदिर से हर की पौड़ी और साथ ही ऋषिकुल तक रूट का निरीक्षण किया गया है और साथ ही उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अनुसार 20.74 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में 21 स्टेशन बनेंगे जो कि ट्रैफिक और प्रदूषण कम करेगी। देखिए, ये पोर्ट टैक्सी का जो प्रोजेक्ट है, इसी के तहत जो अलाइनमेंट है 21 किलोमीटर का अलाइनमेंट, उसी का जो निरीक्षण करने हम लोग यहाँ पे आए हैं और ये पूरा जो अलाइनमेंट में जितने जितने स्टेशंस पड़ेंगे उसका हम लोग स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं और उत्तराखंड मेट्रो कॉरपोरेशन के एमडी साहब भी मेरे साथ हैं और उनकी टीम भी मेरे साथ है। तो इसमें हम जो भी बेस्ट पॉसिबल अलाइनमेंट है जिसमें जनता का सहयोग हमें प्राप्त होगा वो अलाइनमेंट हम लोग लेंगे और इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि इस प्रोजेक्ट को जल्दी एक्सपीडाइट किया जाए और इस इंस्पेक्शन के बाद हम लोग मुख्य सचिव महोदय के साथ भी डिस्कशन करेंगे और जो साइट विजिट के जो निष्कर्ष हैं वो मुख्य सचिव महोदय और सीएम साहब के साथ हम लोग शेयर करेंगे और इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द थ्रू करने की कोशिश। उधर आपको बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार में फाल्गुन की मस्ती के बीच जूना अखाड़े के संतों ने अनोखी गोबर होली खेली। महादेवी मंदिर प्रांगण में निरंजनी और साथ ही जूना अखाड़ा के संतों ने गाय के गोबर से तिलक लगाकर होली मनाई। बता दें आपको कि अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी और साथ ही महामंत्री स्वामी हरिगिरी महाराज ने इसे सनातन परंपरा, प्रेम, सौहार्द और पर्यावरण संरक्षण का संदेश बताया। उधर आपको बता दें कि होली पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए हरिद्वार पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहर के चौराहों, बाजारों, घाटों, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। संदिग्ध लोगों और वाहनों की सघन जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक नगर अभय सिंह ने स्पष्ट किया है कि हुड़दंग या फिर माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। होली का त्यौहार एक बहुरंगी त्यौहार है और इसमें कहीं न कहीं लोग अपने अपने हिसाब से अपने उत्साह को सेलिब्रेट करते हैं। ये रंगों का त्यौहार है, बहुत सारे पकवान बनते हैं, एक दूसरे से कहीं न कहीं सौहार्द और भाईचारा भी मेंटेन करते हैं, लोग एक दूसरे से मिलते मिलाते हैं। तो उसी हिसाब से चूंकि हर वर्ष ये त्यौहार होता है तो विगत वर्षों की भांति और इस वर्ष की जरूरतों के हिसाब से पुलिस की अपनी तैयारी रहती है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग जो ये रंगों का त्यौहार है उसको उमंग और उत्साह से मनाएं। निश्चित रूप से कई बार अति उत्साह में कुछ चीजें हो जाती हैं जिससे कहीं न कहीं लोगों का जीवन और स्वयं का भी और दूसरों का भी संकट में पड़ता है। तो इस त्यौहार को त्यौहार की तरह से मनाने की आवश्यकता है और इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें कि आपका भी जीवन किसी भी तरीके से संकट में ना आए और आपके कारण या आपकी लापरवाही के कारण किसी दूसरे का भी जीवन संकट में ना आए। हुड़दंग करेंगे वो फिर घर में होली नहीं मनाएंगे, फिर वो हवालात में होली मनाएंगे। ठीक है। उधर आपको बता दें कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की परीक्षा में फर्जी प्रवेश पत्र से नकल कराने का मामला सामने आया है। हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र में पुलिस ने एक प्रधानाचार्य को गिरफ्तार किया जिसने छात्रा के स्थान पर दूसरी छात्रा से परीक्षा दिलवाने की साजिश रची। आरोपी ने खुद को आपको बता दें कि अल्मोडिया इस्लामिक हाई स्कूल का प्रधानाचार्य बताया और फर्जी प्रवेश पत्र तैयार कराया। पुलिस अधीक्षक नगर अभय कुमार ने कहा कि परीक्षा की शुचिता से समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए, इसमें जैसा कि आपकी जानकारी में है, 3 दिन पहले जो बोर्ड परीक्षाएं चल रही, माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा, तो हाई स्कूल की परीक्षा में जो वहाँ के केंद्र व्यवस्थापक थे उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि कुछ कैंडिडेट की जगह पे कुछ डमी कैंडिडेट बैठे हैं और इस सूचना को उनके द्वारा जब सत्यापित करी जो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो दस्तावेज होते हैं उनसे, तो उसमें ये पाया गया कि ये डमी कैंडिडेट थे जो उनकी जगह पे बैठे थे और इनकी कुल संख्या लगभग 8 के करीब में थी, जिसमें एक भाग गया था और 7 लोग पुलिस के उसमें आए थे। तो जो ये बच्चे थे इनसे जब पूछताछ हुई तो पूछताछ के क्रम में ही ये निकला कि
लोगों का ग्रुप है, जिनके द्वारा बच्चों को कुछ प्रलोभन दिया गया था, कुछ पैसों का प्रलोभन दिया गया था कि जो आप कैंडिडेट हो उनकी जगह मैथ के एग्जाम देते हैं तो आपको 4,000 5,000 इस टाइप का प्रलोभन इनको दिया गया था। तो पूछताछ के क्रम में ही कुछ लोगों के नाम आए थे और उसी नाम के क्रम में धीरे धीरे हम लोगों की अरेस्टिंग कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं माध्यमिक जो शिक्षा परिषद की जो परीक्षाएं थी उसकी शुचिता को प्रभावित कर रहे थे और कहीं न कहीं उसे दूषित कर रहे थे। तो निश्चित रूप में इसमें एक अरेस्टिंग हुई है और भी जो लोग हैं चूंकि उनके नाम आ चुके थे उनके सत्यापित करने के बाद उनको भी हमारे द्वारा शीघ्र ही जेल भेजा जाए। सर इतनी सुरक्षा भी है? देखिए, जो अपराध करने वाले हैं व्यवस्था के बाद भी वो कहीं न कहीं व्यवस्था को तोड़ने का या कहीं न कहीं क्रिमिनल एक्टिविटी करने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के विरुद्ध सतत निगरानी करके और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको वेरीफाई करके और कार्रवाई करना यही पुलिस का दायित्व भी है। इस केस में भी ऐसे ही हुआ कि कहीं न कहीं जो एक गरिमा एक शुचिता होती है परीक्षा की उसको उन्होंने नहीं मेंटेन किया और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए और कुछ लड़कों को इस तरीके से मोटिवेट करके कुछ प्रलोभन दे करके और उन्होंने परीक्षा में बैठाया था। लिहाजा ऐसे लोगों की जो और भी इसमें संलिप्त है सबकी गिरफ्तारी करेंगे और सबको जेल भेजेंगे। शुक्रिया। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में एसडीआरएफ और साथ ही एनडीआरएफ से जुड़े मानकों में संशोधन को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में अब साल 2022 से 2026 तक के मानकों में सुधार के लिए विभागों के से शीघ्र लिखित सुझाव मांगे गए हैं। डीएम ने आपदा मद से स्वीकृत कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने, थर्ड पार्टी निरीक्षण और उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल जमा कराने के निर्देश दिए। साथ ही साथ नालों और गदेरों और साथ ही जलभराव क्षेत्रों की साफ सफाई और जल निकासी व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया। हो रहा है अप्रैल से, उसके क्रम में कुछ पुराने जो हमारे आपदा संबंधित जो कार्य थे उनका रिव्यू किया गया है और आने वाले आपदा सीजन जो हमारा जून जुलाई से शुरू होगा उसके लिए तैयारियां करने के लिए सभी विभागों को डायरेक्शंस दिए गए हैं। जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे अभी हो सकते हैं रिवर चैनलाइजेशन के या कहीं सुरक्षा दीवार बनानी है, अन्य जो काम होने उसके तत्काल प्रस्ताव हमें प्राप्त हो जाएं जिससे कि आने वाली बारिश में जल भराव या आदि को ऐसी आपदाई घटना से बचा जा सके। वहीं उधर उत्तराखंड में कुख्यात अपराधियों के खिलाफ अब पुलिस का सख्त एक्शन जारी है। उत्तराखंड पुलिस की एसटीएफ और देहरादून पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में कुख्यात सुनील राठी गैंग के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कड़ा प्रहार जारी है और सुरक्षा के लिए सत्यापन बेहद जरूरी है। कड़ा प्रहार किया जा रहा है तभी राठी गैंग के शूटर को पकड़ा गया। अगर किसी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं करी जा रही होती तो किसी भी तरह से कोई भी शूटर पकड़ में नहीं आता। कानून अपना कार्य कर रही है, सरकार अपना कार्य कर रही है, तभी चाक चौबंद व्यवस्था है और लोगों को पकड़ा जा रहा है, धरा जा रहा है। और जहां तक रही बात सुरक्षा मुहैया कराने की, तो सत्यापन इसीलिए कराए जा रहे हैं कि बाहरी राज्य से कौन आकर कहां पर रह रहा है, कैसे रह रहा है, इन सभी चीजों का सत्यापन लगातार पुलिस कर रही है और बुजुर्गों से लगातार मुलाकात भी कर रही है। तो कहा जा सकता है कि कानून अपनी सही दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। वहीं तराई पूर्वी वन प्रभाग की वाराखोली रेंज में प्रभाग दिवस उत्सव और साथ ही साथ उत्साह और सहभागिता के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और वन विभाग के अधिकारियों ने वन सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण और अवैध कटान पर नियंत्रण को लेकर चर्चा की। अधिकारियों ने स्थानीय समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया और जन भागीदारी को वन संरक्षण के लिए जरूरी बताया। अंत में सभी ने पर्यावरण संरक्षण और वनों की रक्षा का संकल्प भी लिया। फरवरी 2026 को रायपुरी वन प्रभाग बाराकोली रेंज के अंतर्गत शक्ति फार्म वन परिसर में हमारे यहाँ प्रभाग दिवस मनाया गया, जिसके तहत स्थानीय स्तर पर जनसंवाद लगाया गया, जिसमें जो भी समस्याएं थी उनको सुना गया तथा साथ ही मानव जन जागरूकता के उद्देश्य से यह प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया गया। इसमें जनता को मानव वन्य जीव संघर्ष से वनाग्नि और साथ ही साथ अन्य कई विषयों पर सुझाव का आदान प्रदान किया गया।
रंगों के पर्व होली पर मसूरी में सामाजिक सद्भाव की अनोखी मिसाल देखने को मिली। बता दें कि लक्ष्मी नारायण मंदिर सभागार में पूर्व सभासद सरिता पवार के आयोजन में भव्य महिला होली मिलन समारोह हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ कांग्रेस विधायक जोत सिंह गंसौला और पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल ने दीप प्रज्वलित कर किया। बता दें आपको कि फूलों की होली, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और साथ ही आपसी भाईचारे ने पूरे माहौल को उल्लासमय बना दिया। सभी बाकी सारी महिलाएं आई और सभी ने बहुत उल्लास और लगन के साथ ये त्यौहार मनाया जा रहा है फूलों का, होली का। और मैं सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सबका धन्यवाद करती हूँ कि सब लोग आए और फिर से होली और महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक आपसी मिलन और महिलाओं का प्रोग्राम रखा गया है, ऐसी कोई राजनीति नहीं है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे? बस यही कि सब आपसी प्रेम से रहें और हल्लोल्लास के साथ ये त्यौहार। देखिए, सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा जो आयोजक मंडल के सदस्य हैं, जैसे पूर्व सभासद नगर पालिका मसूरी सरिता पवार जी और सुशांत बोरा पार्षद देहरादून के द्वारा यहाँ पर आज जो है महिला होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया। मैं उनको सबसे पहले बधाई देता हूँ। साथ ही हिंदुओं का जो इतना पवित्र त्यौहार होली, जिसमें मिलन का काम और प्यार का काम जो है से होता है, उसी त्यौहार को यहाँ बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। हमारी तो सबको शुभकामना है कि सब इस रंगों की जो होली है, ये जो आज फूलों के द्वारा खेली जा रही है, फूलों के माध्यम से खेली जा रही है, जिस तरह से रंग बिखरते हैं उसी तरह से हम चाहते हैं कि सबके दिलों पर ऐसे रंग बिखरे और सबके परिवार समृद्धि की ओर आगे बढ़े और सब लोग खुशी और शांत रहें। यही मेरा संदेश है और यही मेरी शुभकामना है सभी लोगों। महिला होली मिलन का कार्यक्रम एक अद्भुत कार्यक्रम यहाँ पर जो है आयोजित किया गया, जिसमें सभी बहनें अपने सुदूर क्षेत्रों से आकर जो है यहाँ पर होली मिलन भी ऐसा कि वो फूलों की होली से जो है उनका स्वागत भी हुआ और उन्होंने इजहार भी किया इस होली मिलन का। तो मैं इस होली मिलन के लिए आयोजक साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और इस होली के पर्व पर एक संकल्प भी लेते हैं कि देश में सद्भाव, समभाव, मानवता ये बनी रहे और एक आपसी प्रेम पूरे देश में झलकता रहे, इसकी कामना करते हैं। क्योंकि आज आवश्यकता इस बात की बहुत ज़रूरी हो गई है कि हम सब लोग मिलकर उन तमाम बुराइयों को जो है छोड़ दें और अच्छाइयों के लिए हम लोग काम करते रहें। तो होली के रंगों और उल्लास के बीच हरिद्वार में एक ऐसी अनोखी होली देखने को मिली जहां पर गुलाल और अबीर की जगह शमशान की राख से होली खेली गई। बता दें आपको कि हरिद्वार में किन्नर समाज के लोग शमशान की राख के साथ आपस में होली खेलते हैं। मान्यता यह है कि भगवान शिव रंग भरी एकादशी के दिन देवी गौरी का गौना कराकर काशी पहुंचे थे और कहा जाता है कि उस दिन वे भूत प्रेत, यक्ष और गंधर्वों के साथ होली नहीं खेल पाए और अगले दिन उन्होंने शमशान में होली खेली। यहीं से मशान होली मनाने की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। बता दें आपको कि हरिद्वार में दरअसल किन्नर अखाड़े ने खड़खड़ी शमशान घाट पर मजाने की होली खेली और किन्नर समाज के लोगों ने चिताओं की राख की पहले विधिवत पूजा की और फिर उसी राख तथा रंग के साथ होली खेली। जब महादेव पार्वती को लेके काशी निकले तो उन्होंने अपने पिता दक्ष को देखा। पूर्व जन्म में वो सती थी और बाप का बकरे का मुंह देख के उनको दुख हुआ और सती का और शिव का विवाह नहीं हुआ था, स्वयंवर हुआ था। तो पिता को मोक्ष दिलाने के लिए उनका वहां पे विवाह हुआ और उसी समय सबसे प्रथम महादेव ने भस्म का श्रृंगार किया, उसके बाद किन्नरों ने किया। यह आदिकाल की परंपरा थी और समाज हित के लिए थी, जनहित के लिए थी। और सनातन धर्म में जब से किन्नरों को वो स्थान मिला है, समाज ने प्यार दिया, संतों ने प्रसाद दिखाया और सत्य सनातनी धर्म है ये। कभी काल सब पे आया तो किन्नरों पे भी आया। तो काल जब आया तो हमारे कुछ परंपराएं डूब गई थी, दब गई थी या विलुप्त हो गई थी और समाज के ने और संतों ने और कहते ना हमारे
किन्नरों ने जो अपना उल्लास और आगे बढ़ने की क्षमता दिखाई, तो जितनी परंपराएं थी वापस आई हैं। हाँ, होली में हमारी भवानी माँ होली का प्रोग्राम करते हैं और मैं भी इसमें हमेशा शामिल होती हूँ और सब लोगों के हमारा जजमान है, उनके हित के लिए होता है ये सब। खुशियाँ मिले उन्हें, पूजा होती है, पाठ होता है, भंडारा होता है और सबको मैं इसकी होली की शुभकामनाएं दूंगी। सब अच्छे से रहें और जानते रंग खेले शांतिपूर्वक। उधर बादराबाद भगवानपुर हाईवे पर दरअसल तिरछे पुल के समीप दर्दनाक सड़क हादसे में नागल पुलुनी निवासी सावन की मौके पर मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार युवक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही धनौरी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में रुड़की भेज दिया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है। तो होली से पहले रामनगर के पास कनियान ग्राम सभा की महिलाएं आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही हैं। ये महिलाएं रासायनिक रंगों की बजाय प्राकृतिक विकल्प के रूप में हर्बल गुलाल तैयार कर रही हैं। अरारोट पाउडर और साथ ही फलों सब्जियों से बने इन रंगों की खासियत ये है कि ये दरअसल पूरी तरह त्वचा के लिए सुरक्षित हैं और बढ़ती मांग के बीच ये पहल न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही है बल्कि महिलाओं को आय का मजबूत जरिया भी बना रही है। पेश एक रिपोर्ट। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के पास कन्यान ग्राम सभा की महिलाएं इन दिनों हर्बल गुलाल बनाने में व्यस्त हैं, क्योंकि होली नजदीक है और रासायनिक रंगों के प्राकृतिक विकल्पों की मांग बढ़ रही है। यहाँ गुलाल बनाने वाली महिलाओं का कहना है कि इसके लिए वे अरारोट पाउडर का इस्तेमाल करती हैं और रंगों के लिए फलों सब्जियों को प्रयोग में लाती हैं, जिससे त्वचा को कोई नुकसान नहीं होता है। आजकल हमारा ये कलर का काम चल रखा है। अरारोट में ये सारे सब्जियों को मिला के हम रस निकाल के सब गुलाल बना रहे हैं। एक लाल बनता है और वो गाजर का बनता है और हरा वाला पालक का बनता है, पीला वाला हल्दी का बनता है और नीला और ऑरेंज वाला फूलों का बनता है। ये पर्यावरण अनुकूल पहल महिला संसाधन केंद्र के तहत चलाई जा रही है, जिसे हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन का समर्थन हासिल है। गुलाल बनाने वाली महिलाओं के मुताबिक उन्होंने अब तक 3 से 4 हजार क्विंटल हर्बल गुलाल का उत्पादन किया है और इसे 300 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच रही हैं। कुंटल बना दिया अभी तक हमने 3-4 कुंटल बना दिया रिजॉर्टों से, दुकानों से। जैसे जैसे हमको ऑर्डर आते हैं वैसे वैसे हम बनाते रहते हैं। कितने रुपए कुंटल आप लोग बेचते हैं या कितने रुपए का हिसाब से? हम 300 रुपए किलो, होलसेल में 300 रुपए किलो इसको बेचते हैं। रंगों का त्योहार होली बुधवार 4 मार्च को मनाया जाएगा और उम्मीद है कि हर्बल रंग इस खुशी के मौके पर खेलने वालों को प्राकृतिक और पर्यावरण की सुंदरता का एहसास कराएगा।